अधिकतर घरों में बच्चे ये दो प्रश्न अवश्य पूछते हैं जब दीपावली भगवान श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो दीपावली पर श्रीलक्ष्मी पूजन क्यों होता है? श्री राम और माता सीता की पूजा क्यों नहीं? दूसरा ये कि दीपावली पर श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री गणेश जी की पूजा क्यों होती है, श्री विष्णु भगवान की क्यों नहीं? अगर आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पता है तो आप निसंदेह उन 3% सौभाग्यशाली सनातनियों में है जो सजग, सतर्क व ज्ञानवान हैं, जिनको इस तथ्य की जानकारी है। सामान्य तौर पर इन प्रश्नों का उत्तर अधिकांश बच्चों को नहीं मिल पाता और जो मिलता भी है उससे बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाते। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कुछ तथाकथित एजेंडाबाज लिबरल लोग युवाओं और बच्चों के मस्तिष्क में ये प्रश्न डाल रहे हैं कि श्रीलक्ष्मी पूजन का औचित्य ही क्या है, जबकि दीपावली का उत्सव श्रीराम से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर वह बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि सनातन धर्म और सनातन त्योहारों का आपस में कोई तारतम्य नहीं है। सनातन धर्म अतार्किक व अवैज्ञानिक है। आप अपने बच्चों का संशय दूर करें और उनको इन प्रश्नों के सही उत्तर बताएं। दीपावली यानी कार्तिक अमावस्या का उत्सव दो युग, सतयुग और त्रेतायुग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता श्री लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए श्री लक्ष्मी जी का पूजन होता है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घर घर दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। अतः इस पर्व के दो नाम है, पहला श्रीलक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है, दूसरा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु श्रीराम और दीपों से जुड़ा है। अब सवाल उठता है कि श्रीलक्ष्मी और श्री गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दिवाली पर आखिर श्रीलक्ष्मी श्री गणेश की पूजा क्यों होती है? श्रीलक्ष्मी जी सागरमंथन में मिली, भगवान श्री विष्णु ने उनसे विवाह किया और उन्हें सृष्टि की, धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। श्रीलक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर को अपने साथ रखा। कुबेर बड़े ही कृपण थे, वे धन बांटते ही नहीं थे। वे खुद धन के भंडार बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी खिन्न हो गईं, उनकी संतानों को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री विष्णु को बताई। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि तुम कुबेर के स्थान पर किसी अन्य को धन बांटने की जिम्मेदारी सौंप दो। मां श्रीलक्ष्मी बोली कि यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी की विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। मां श्रीलक्ष्मी ने श्री गणेश जी को भी कुबेर के साथ बैठा दिया। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, मां, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। मां श्रीलक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब श्री गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न, रुकावट को दूर कर उनके लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी देखते रह गए, श्री गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए। श्री गणेश जी की भक्तों के प्रति ममता कृपा देख मां श्रीलक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहां वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहां उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी को। मां लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है, शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच के 15 दिनों में। इसलिए वे अपने संग ले आती हैं अपने मानस पुत्र श्री गणेश जी को। इसलिए दिवाली को श्रीलक्ष्मी श्री गणेश की पूजा होती है। ये कैसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार का पाठ्यक्रम में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है और जो वर्णन है वह अधूरा है। इस लेख को पढ़कर स्वयं भी लाभान्वित हों और अपनी अगली पीढ़ी को भी बताएं। दूसरों के साथ साझा करना भी ना भूलें। यदि आपने अब तक मेरा YouTube चैनल राम राम फ्रॉम सुदेश गौर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों को शेयर करें। जल्दी ही सनातन से जुड़े किसी ने मुद्दे पर फिर मिलेंगे। जय श्री गणेश, जय महालक्ष्मी, वंदे मातरम, राम राम।